नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत आज हम लास्ट 5 to 6 क्वेश्चन पेपर्स का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस सब्जेक्ट को पूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं और आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि हमें जब परीक्षा में जाना है तो हम परीक्षा की तैयारी किस तरह से करें, कौन कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा परीक्षा करते समय, उसका हमें विशेष ध्यान रखना है जिससे अच्छे नंबर से आप पास हो पाएं। तो सबसे पहला जो एक चेंज है परीक्षा में, पहले ये सब्जेक्ट माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन के नाम से था। तो अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं वो माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन सब्जेक्ट विषय के नाम से ही हुई हैं। ये पहली बार जो सब्जेक्ट है वो इसी वर्ष से माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस के नाम से आया है। तो हम उसके ये सब्जेक्ट चेंज हुआ है तो इसको हम जो इसके पुराने पेपर हैं ज़्यादातर अधिकतर जो पेपर है वो सारे हमें माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन के नाम से मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम पेपर अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें कुछ पार्ट ऐसा हो सकता है जो कि इस समय सिलेबस में ना हो और लेकिन उस समय था। तो हमें सिलेबस का ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अभी जो आपका पेपर होगा उसमें तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन तैयारी करते वक्त आप जब लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो उसमें उससे पहले अपने वर्तमान में जो सिलेबस है उसका अध्ययन अवश्य कर लें। तो सबसे पहले हम 2019 के बात करते हैं 2019 के क्वेश्चन पेपर की। तो 2019 में माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन के नाम से ये सब्जेक्ट था। तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन है 2.5 घंटे का, जैसा कि आप जानते हैं 2.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर होता है और मैक्सिमम मार्क्स जो है 50 नंबर होते हैं। 10-10 मार्क्स के 10-10 मार्क्स के लगभग 3-5 क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो इस तरह से आपको टोटल 50 मार्क्स का होता है। 10 मार्क्स के लिए हो सकता है कि 10 मार्क्स में से ये 5+5 के 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कोई एक 10 मार्क्स का भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि आपसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें से किन्हीं दो के उत्तर आपको देने हैं। यानी पहले में 3 पार्ट हैं, अ, ब और स। अ, ब और स, इनमें से दो, पहले प्रश्न के 3 में से किन्हीं दो के उत्तर देने हैं, यानी 5 नंबर का हर एक क्वेश्चन है। तो देखें सबसे पहला, जैसे निम्न उपकरणों की व्याख्या कीजिए, जिसमें सबसे पहला है हार्ड डिस्क और प्रिंटर। ठीक है, तो इसको हमें इसकी व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले किसी भी प्रश्न का आंसर देने से पहले आप क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले तो आप ये ध्यान दें कि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है, जिसका आपको अच्छे से जवाब आता है, सबसे पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त आप विशेष रूप से उसमें इस चीज का भी ध्यान रखें कि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे से अगर आपको आता है तो उसमें कितने नंबर का क्वेश्चन है। जैसे अगर हम हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो, या प्रिंटर की बात करें तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने हार्ड डिस्क या प्रिंटर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप इसके बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं। लेकिन हमें विशेष ध्यान यहाँ देना है कि आप ये देखें कि आपको यहाँ पर किन्हीं दो प्रश्नों को उत्तर देने हैं। 10 नंबर का ये प्रश्न है पहला, तो ऑब्वियस है कि इसमें हर एक जो प्रश्न है वो 5-5 नंबर का है। ठीक है, तो ये 5 नंबर का है और इसमें भी आप देखें तो 2 पार्ट हो गए, हार्ड डिस्क और प्रिंटर। तो इसका मतलब लगभग आपको 2.5 नंबर का एक पार्ट है इसमें। तो आपको 2.5 नंबर के हिसाब से लिखना पड़ेगा इसमें हार्ड डिस्क को। ऐसा नहीं कि आप इसे बहुत ज्यादा डिटेल में लिख दें, बहुत ज्यादा समय इस पर इन्वेस्ट करें, ऐसा नहीं है। ठीक है, ज्यादा समय इस पर लगाने की जरूरत नहीं है। आप हार्ड डिस्क और प्रिंटर को एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दैट इज बस कंटेशन क्या है, उसकी व्याख्या करनी है। तो बस कंटेशन को बस कंटेशन की जो समस्या है वो, जैसे कि जब एक ही समय पर जब एक से ज्यादा डिवाइस बस को यूज करना चाहते हैं तो उस समय ये बस कंटेशन की समस्या आती है। तो इसे जब लिखना है तो बस कंटेशन, इसके साथ साथ इसका कुछ डायग्राम है। ये विशेष ध्यान रखें कि कोई भी अगर एक्सप्लेनेशन आपको करना है तो उसमें अगर कोई डायग्राम है तो उसे डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन जरूर करें। ठीक है, केवल थ्योरी थ्योरी लिख के उसे एक्सप्लेन ना करें, डायग्राम भी बनाएं और उसके बाद उसे एक्सप्लेन करें। तो 5 नंबर में आपको इसे एक्सप्लेन करना है कि बस कंटेंशन क्या होता है। ठीक है, देन अगला पार्ट है रैम एंड रोम में अंतर बताना है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, दोनों में क्या अंतर होता है, ये अंतर आपको बताना है। ये भी 5 नंबर का है। ठीक है, देन जो दूसरा प्रश्न है सेकंड नंबर पे देखें आप,
तो इनमें से भी 3 पार्ट दे रखे हैं, आ, बा और सा। उनमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है जनरल माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जनरल माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, तो आप इसमें जनरल आर्किटेक्चर की व्याख्या आप करेंगे, यानी कि 885 माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर डायग्राम आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वो आप इसमें बना के ब्लॉक डायग्राम बना के उसको हल्का सा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, या आप इसमें जनरल माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर है, देन इसके अलावा नॉर्मल जो ओवरव्यू है माइक्रो कंप्यूटर का, मुझे माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर हो गया। देन अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बा पार्ट, तो इसमें ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना, ब्लॉक्स को बहुत ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अगर 10 नंबर में होता तो आप इसे डिटेल में कर सकते थे। देन एएलयू के कार्य लिखिए, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का कार्य क्या होता है वो आपको बताना है यहाँ पर, तो उस पर आप एक शॉर्ट नोट्स लिख देंगे, एएलयू को बना देंगे आर्किटेक्चर डायग्राम में जो देखा होगा आपने, एएलयू बनाए डायग्राम, देन उसको आप उसको एक्सप्लेन करें कि वो क्या क्या कार्य करती है। देन सी पार्ट है असेंबली लैंग्वेज क्या है। ठीक है, जब हमने चैप्टर पढ़ाया था तो असेंबली लैंग्वेज में भी वाले चैप्टर में भी असेंबली लैंग्वेज को एक्सप्लेन किया गया था, और इसके साथ साथ जब हमने शुरुआत में कंप्यूटर लैंग्वेजेस पढ़ाई थी वहां पर भी असेंबली लैंग्वेज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आप सबसे पहले ये बताएंगे असेंबली लैंग्वेज क्या है और असेंबलर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं, तो आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना। मार्क्स का और आपके जो एक्सप्लेनेशन है, थ्योरी है, उसका कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है बैठाना ना, अदरवाइज टाइम ज्यादा लगेगा, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, बच्चे को जो क्वेश्चन अच्छा आता है उसमें वो बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा लिख देते हैं, जबकि जरूरत नहीं होती। आपको मार्क्स का ध्यान देते हुए आपको लिखना है कितने नंबर का क्वेश्चन है। देन अगला है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी 3 पार्ट हैं, 3 में से आपको किन्हीं 2 पार्टों के उत्तर देने हैं। पहला है इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या है। ठीक है, इसकी व्याख्या करनी है। तो इंस्ट्रक्शन एंड डिकोडर यूनिट आपने देखी होगी, तो वहां पर हमने उस ब्लॉक को बताया था। तो इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या होता है, इस पे एक शॉर्ट नोट्स लिखना है आपको, उसको एक्सप्लेन करना है। ये साथ साथ आप देख रहे हैं क्वेश्चन के बीच में हमने रेफर पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 7, ये माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन की बुक आप पुरानी वाली देखेंगे तो उस बुक में ये क्वेश्चन कहां पर है उसकी लोकेशन ये दे रखी है कि आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं। देन माइक्रो प्रोसेसर के क्रमिक विकास पर टिप्पणी लिखिए। तो ये एक तरह से माइक्रो प्रोसेसर में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं वो क्या क्या कैसे हुए वो सारा डिटेल इसमें आपको देना है। और देन 8085 माइक्रो प्रोसेसर टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट की व्याख्या कीजिए। यानी 8080 माइक्रो प्रोसेसर में टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट होता है, उसका क्या काम होता है, कौन कौन से टाइमिंग सिग्नल्स और कंट्रोल सिग्नल्स वो जनरेट करता है, वो सारा आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन 3 में से किन्हीं 2 के आप आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि निम्न में से किन्हीं 2 के लिए आंसर करना है आपको, जिसमें पहला है 8086 माइक्रो प्रोसेसर का खंड आरेख। ठीक है, खंड आरेख का मतलब ब्लॉक डायग्राम, दैट मीन्स ब्लॉक डायग्राम, इसका ब्लॉक डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है 8086 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो 3 में से 2 करने हैं, तो ऑब्वियस है कि वो 5-5 नंबर के हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली आप इसे सॉल्व करेंगे। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस की व्याख्या कीजिए। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कौन से होते हैं उनको आपको बताना है, तो ज्यादातर इसमें आप डेटा ट्रांसफर ग्रुप की बात करें। डेटा ट्रांसफर ग्रुप में क्या होता है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एक तरह से डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस की जो है इसमें एक्सप्लेनेशन करनी है। तो डेटा ट्रांसफर ग्रुप का पहले आप एक्सप्लेन करें इसमें थोड़ा सा, देन डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, 2-3 से 1 या 2 इंस्ट्रक्शन का विद एग्जांपल आप इसमें देख के उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा पार्ट है प्रोग्राम्ड आईओ की व्याख्या, इनपुट आउटपुट की व्याख्या कीजिए। ठीक है, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट को एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, जैसे इसका उत्तर भी दे रखा है, कुछ थोड़ा बहुत लिखा है, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, प्रोग्राम्ड आईओ इनपुट आउटपुट सीपीयू तथा पेरिफेरल डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर करने का एक तरीका है। यानी प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट क्या है, इनपुट आउटपुट और सीपीयू के बीच में डेटा ट्रांसफर करने का एक तरीका होता है। तो इसको आप आराम से 5 नंबर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 के आंसर करने हैं आपको, अ ब स में से ए टू डी कन्वर्जन क्या है, व्याख्या कीजिए। तो ए टू डी कन्वर्जन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। ठीक है, तो कैसे होता है उसको आपको व्याख्या करनी है, तो सिंपल 5 नंबर का है, तो बहुत ज्यादा डिटेल करनी जरूरी है। ए टू डी कन्वर्टर का डायग्राम बनाइए और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। विभिन्न प्रोग्राम
कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की व्याख्या कीजिए। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से होते हैं? ठीक है, प्रोग्राम को कंट्रोल करने वाले इंस्ट्रक्शन, तो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ग्रुप हमने ब्रांच कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ग्रुप बताया था, तो उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं उनको एक या दो को एग्जांपल देके आप इसमें लिख सकते हैं। देन ये आपका पेंटियम प्रोसेसर की विशेषता बताइए, जिसे अब जो नया सिलेबस है उसमें एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर के नाम से हम इसको पढ़ते हैं, एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो पेंटियम प्रोसेसर की विशेषताएं क्या हैं? जैसे हमने बताया था, पेंटियम प्रोसेसर में आपकी सुपर स्केल आर्किटेक्चर होता है, और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट जो होती है, एएलयू जो है, उसमें वो आपकी उसमें फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट और इंटीजर यूनिट दो यूनिट होती हैं, यानी फ्लोटिंग पॉइंट के लिए अलग से यूनिट होती है। इसके साथ साथ एग्जीक्यूशन यूनिट एक से ज़्यादा होती हैं। ये सारे फीचर्स होते हैं इसके, तो उसका आप इसमें डिस्कशन करेंगे, बट विशेष ध्यान रखना, आपको सारे क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा दिसंबर 17 का। ठीक है, दिसंबर 17 में, क्योंकि 16 से ये सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हो गया था, तो साल में 2 बार पेपर होता है, तो ये दिसंबर 17 का और सेमेस्टर का पेपर है, माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, निम्न में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए, आंसर एनी ऑफ दी टू दी ऑफ दी फॉलोइंग। सबसे पहला क्या है? माइक्रो कंप्यूटर का खंडारेख। माइक्रो कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है। ड्रॉ ई ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन इट ब्रीफली। माइक्रो कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में वही होता है कि आप एक इनपुट बनाते हैं, इनपुट, देन आउटपुट, आउटपुट, और बीच में आपका सीपीयू, सीपीयू, और यहां पर आप मेमोरी लगाते हैं, मेमोरी। ठीक है, इससे आप इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ ये इनपुट के लिए, या आउटपुट, इस तरह से आप ये माइक्रो कंप्यूटर डायग्राम, तो इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, 5 नंबर का है। रैम रोम में अंतर बताइए। देखिए, पहले भी आ चुका था, 2019 में आया था, यहाँ भी आया, तो दैट इज मीन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये रैम रोम यानी मेमोरी पे एक क्वेश्चन आपको मोस्टली मिलने की संभावना रहती है। देन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होने वाली सभी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को लिखिए। असेंबली लैंग्वेज में अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन लिखने हैं आपके। राइट ऑल दी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, जैसे एंड ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी ऐड है, सब्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो उनको आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, कौन कौन से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं आपके पास, उनको लिखना है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्हीं दो का आंसर दीजिए। पहला है 8086 माइक्रो प्रोसेसर के मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का वर्णन कीजिए, यानी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर, ये करना है। ठीक है, देन ट्राई स्टेट बस, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राई स्टेट बस, ये भी हम पढ़ा चुके हैं आपको बहुत अच्छे से, ट्राई स्टेट बस का कॉन्सेप्ट। देन थर्ड क्या है? 8085 माइक्रो कंट्रोलर एवं प्रोग्राम काउंटर। 8085 माइक्रो कंट्रोल नहीं, माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, इट्स अ माइक्रो प्रोसेसर एवं प्रोग्राम काउंटर, पीसी एवं स्टैक पॉइंटर की क्या भूमिका है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में? ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोग्राम काउंटर एंड स्टैक पॉइंटर इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर? ये माइक्रो कंट्रोलर गलत टाइप हो गया यहाँ पर, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर प्रोग्राम काउंटर का यूज क्या होता है और स्टैक पॉइंटर का यूज क्या होता है? दोनों ही रजिस्टर हैं, 16 बिट रजिस्टर हैं। एक प्रोग्राम के एड्रेस को होल्ड करता है, दूसरा स्टैक के एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है, तो दोनों ही एक 16 बिट रजिस्टर है। तो ये आपका आराम से आप इन पे शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं 5-5 नंबर में। तीसरा जो क्वेश्चन है दैट इज 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में फ्लैग का क्या उपयोग है? व्हाट इज द यूज ऑफ द फ्लैग इन द माइक्रो प्रोसेसर? एक्सप्लेन कैरी फ्लैग एंड ऑक्सिलरी फ्लैग। तो सबसे पहले तो आपको इसमें फ्लैग को एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज द यूज ऑफ द फ्लैग। किसी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर फ्लैग को हम क्यों यूज करते हैं, और इसमें कैरी फ्लैग और ऑक्सिलरी फ्लैग का क्या रोल होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। देन एक्सप्लेन दी फॉलोइंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फ्लॉपी ड्राइव एंड प्रिंटर। देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, पहले प्रिंटर और हार्ड डिस्क था, अब हार्ड डिस्क या फ्लॉपी ड्राइव आ गया और प्रिंटर। तो दैट मीन्स आपको इनपुट आउट डिवाइस या स्टोरेज में से भी क्वेश्चन मोस्टली मिल जाता है। आंसर एनी ऑफ द टू दी ऑफ फॉलोइंग 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, एक्सप्लेन ऑल दी रजिस्टर यूज्ड इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में जो रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि ए बी, बी सी डी ई, और ये फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, और एच एल, इस तरह से जो रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन थी उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे इसमें। तो एक्सप्लेन दी रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन इन 8085। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में असेंबलर डायरेक्टिव क्या होता है? देखिए, क्वेश्चन पहले भी आया था, फिर दोबारा से आया है असेंबलर डायरेक्टिव पे।
तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में असेंबलर डायरेक्टिव एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स, रीड एंड राइट इनपुट्स। रीड इनपुट राइट इनपुट्स क्या है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट क्या है, 2D कन्वर्टर देखो आपको पिछले क्वेश्चन पेपर में भी मिला था। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है निम्न में से किन्हीं दो के आंसर है, 8237 डीएमए, ठीक है, 8237 डीएमए कंट्रोलर। देन एड्रेस लैचिंग, एड्रेस स्टॉप, दोनों में क्या अंतर है ये बताना है, यानी डिफरेंशिएट बिटवीन दी एड्रेस लैचिंग एंड एड्रेस स्टॉप। बस साइकिल को परिभाषित कीजिए, डिफाइन बस साइकिल, ठीक है, बस साइकिल को आपको डिफाइन करना है। तो ये आपका इस तरह से 5 क्वेश्चन है। तो मैं समझता हूँ जितना भी क्वेश्चन पे पढ़ा है आपने सभी कुछ आपको, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि हमने ना पढ़ा हो, तो सब कुछ आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना है कि कभी कभी स्टूडेंट को बहुत अच्छा अगर आता है कोई टॉपिक तो उसमें बहुत ज्यादा वो कंटेंट लिख देता है, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, बाकी क्वेश्चन के लिए समय नहीं बचता, तो उसका विशेष ध्यान रखना है आपको। और जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं उनको बहुत पहले करना है, ठीक है। और जो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिनका जवाब आपको नहीं आता, तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जो भी पता है वो आप कोशिश करें उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिखने की, लेकिन टू द टॉपिक, टॉपिक से रिलेटेड हो। कभी कभी स्टूडेंट होता ही है कि क्वेश्चन पूछा कुछ जा रहा है और बताते वो कुछ और है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन से रिलेटेड आपको जो पूछा जा रहा है वही आप कोशिश करें कि वही आप उसमें लिखें। देन ये दिस इज दी मई एंड जून 2017, ये इवन सेमेस्टर का है, मई जून 2017 में जो एग्जाम का है। तो इसमें देखें तो आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन है आपसे दो तीन में से किन्हीं दो क्वेश्चन देने हैं। मिमोनिक्स कोड, मिमोनिक्स कोड एवं मशीन कोड में आप क्या अंतर समझते हैं। तो मिमोनिक्स कोड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंदर हमने बताया, मशीन कोड में, मशीन कोड भी मिमोनिक्स दोनों बताए हैं, तो इनमें क्या अंतर है ये आपको बताना है। देन सेकंड जो आप देख रहे हैं दैट इज अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, की राइट द पर्पस ऑफ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू का यूज क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो आप ये चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज द यूनिट विच इज यूज फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से इसमें 5 नंबर का शॉर्ट नोट लिख सकते हैं, एएलयू का डायग्राम बनाइएगा और देन उसके जो भी उसकी वर्किंग है उसमें एक्सप्लेन कीजिए। देन थर्ड है एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर की इवोल्यूशन कैसे हुआ है, यानी कि उसकी हिस्ट्री क्या है, वो सब आपको इसमें देना है थर्ड में। देन सेकंड नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्न में से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की एक्सप्लेन करना है, जिसमें हार्ड डिस्क और प्लॉटर, ठीक है। प्लॉटर, प्लॉटर एक तरह से इट जस्ट लाइक अ प्रिंटर, एक प्रिंटर की तरह आउटपुट डिवाइस होता है, तो इस आउटपुट डिवाइस को और हार्ड डिस्क को आपको एक्सप्लेन करना है। देन थर्ड सेकंड है इसका पेंटियम एवं पावर पीसी पर टिप्पणी लिखिए, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पेंटियम और पावर पीसी, पेंटियम और पावर पीसी पे आपको, तो पेंटियम जो प्रोसेसर बेसिकली वो काफी एडवांस्ड प्रोसेसर माना जाता है और पावर पीसी भी कहा जाता है उसे, तो दोनों पे आपको पावर पीसी पे और पेंटियम पे आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखना है। तो फिलहाल आपके में पावर पीसी तो नहीं है, लेकिन आपके में एडवांस्ड प्रोसेसर के नाम से है जो पेंटियम आप पढ़े रहे हैं इसमें। देन एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ आईओ इंटरफेसिंग, इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग, डिफरेंट तरह की इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो इंटरफेसिंग आईसीज हमने कुछ डिस्कस की थी, उसके माध्यम से कैसे इंटरफेस करेंगे तो वो आपको इसमें डिस्कस करना है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें तो आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, इंस्ट्रक्शन से आप क्या समझते हैं, यानी निर्देश क्या होता है, और डेटा ट्रांसफर को एक्सप्लेन करना है आपको, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन को आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर दें। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ बस, एक्सप्लेन दीज। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बस कौन कौन सी होती है, जैसे एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, तीन तरह की जनरली बस आपने पढ़ी है, तो तीनों बस को आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, फाइन। तो इसमें डिफरेंट टाइप की बसेस को हम एक्सप्लेन कर देंगे। देन मेमोरी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन मेमोरी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मेमोरी सिस्टम की ऑर्गेनाइजेशन को आप इसमें एक्सप्लेन कर देंगे। देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम देखें तो डी रैम इंटरफेसिंग की व्याख्या कीजिए। तो ये आपको डी रैम इंटरफेसिंग विभिन्न प्रकार के एड्रेसिंग मोड्स ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, और लिस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड, ठीक है। डी रैम इंटरफेसिंग इसमें सिलेबस में आपके में नहीं है। देन रोम, इप्रोम, पी रोम, ठीक है, ये एक्चुअली लास्ट टाइम जब सिलेबस था तो उसमें था, लेकिन शायद अब वाले सिलेबस में ये देख लेना एक बार, शायद है नहीं मुझे लगता है। वैसे रीड ओनली मेमोरी रैम तो पढ़ी है आपने, तो उसमें उन्हीं के पार्ट हैं ये,
ठीक है। रोम को रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इरेजेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो उनको आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन पता नहीं है आपको क्या, ये एक्सप्लेन जनरल पर्पज रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। जनरल पर्पज रजिस्टर हमारे पास कौन कौन से होते हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखें, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन रजिस्टर बाय गिविंग सम सुइटेबल एग्जांपल। डेटा ट्रांसफर दो रजिस्टर के बीच में हम कैसे करेंगे, ये एक एग्जांपल के माध्यम से आपको करना है। जैसे आपने कहा मूव ए कॉमा बी, तो इसके द्वारा क्या होगा, बी का जो डेटा ए में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन हो गया। इसके माध्यम से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन दी फॉलोइंग सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक्सटर्नल मेमोरी, इनको आपको दोनों पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। 5 नंबर का है, 2.5 नंबर के दोनों है, तो बहुत कम कम लिखना है। बाइट ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी की आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। बाइट ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी क्या है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बाइट ऑर्गेनाइज्ड मेमोरी, इसको आप यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देन हम 2016 का पेपर देखेंगे। 2016 में हम देखें तो 8085 के एड्रेसिंग मोड देखिए, तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वेरियस एड्रेसिंग मोड। देन सेकंड क्वेश्चन इसका देखें, इंटरप्ट आया है 8086 में, डिफरेंट इंटरप्ट्स कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ बताना है। डिस्कस दी वेरियस इंटरप्ट्स अवेलेबल इन 8086। फ्लैग क्या है, ये फ्लैग पहले आ चुका है, फिर दोबारा रिपीट हो रहा है। माइक्रोप्रोसेसर 8086 में उपस्थित विभिन्न प्रकार के फ्लैग को समझाइए। 86 में कौन कौन से फ्लैग्स होते हैं वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन देखें तो डीएमए, डीएमए पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द डीएमए, राइट द फंक्शन ऑफ डीएमए कंट्रोलर, इसका फंक्शन क्या है, ये हम आराम से कर सकते हैं। 825 पीपीआई देखिए, क्वेश्चन 825 पीपीआई पे मोस्टली आता है। लोअर ऑर्डर एड्रेस बस डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स क्यों की जाती है, यानी एड्रेस डेटा लाइन जो आपने पढ़ी है उसमें आप देखते हैं कि उसमें जो लोअर एड्रेस है वो डेटा के साथ में डेटा बस पे मल्टीप्लेक्स रहता है, तो उसे क्यों मल्टीप्लेक्स करते हैं इसका आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, मेमोरी एड्रेसिंग पार्टीशनिंग क्या है, मेमोरी यानी मेमोरी एड्रेसिंग और पार्टीशनिंग क्या है, ये आपको बताना। व्हाट इज द मेमोरी एड्रेसिंग पार्टीशनिंग, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में पार्टीशनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, हमने बहुत अच्छे से बताया था उस समय पर। एक कंप्यूटर सिस्टम में इंटरप्ट ड्राइवन डेटा ट्रांसफर सिस्टम को आपको बताना है। इंटरप्ट ड्राइवन डेटा ट्रांसफर कंप्यूटर के अंदर क्या होता है ये बताना है। एक्सप्लेन द इंटरप्ट ड्राइवन डेटा ट्रांसफर स्कीम, तो ये हम ड्राइवन डेटा ट्रांसफर स्कीम पढ़ चुके हैं, उसे भी आप आसानी से कर पाएंगे। व्हाट इज अ माइक्रो प्रोसेसर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ माइक्रो प्रोसेसर एंड सीपीयू, ये कर लेंगे आप इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डी रैम इंटरफेसिंग से आप क्या समझते हैं, ये आपके में है नहीं। ट्राई स्टेट बस कर सकते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राई स्टेट बस, क्यों हम यूज करते हैं। जंप, लॉक, वेट, ये इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब होता है, इनको बताना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है, देन नेक्स्ट जो इसमें है कि दैट इज निम्न से किन्हीं 4 पर टिप्पणी लिखनी है, तो इसका मतलब ये है कि 10 नंबर का है तो 2.5 का एक पार्ट है इसका। जैसे ए टू डी कन्वर्टर है, मैक्रो ऑपरेशन एंड माइक्रो ऑपरेशन, ये आपके सिलेबस में नहीं है इस समय। राइट थ्रो पॉलिसी, मल्टी लेवल कैच, पेंटियम प्रो माइक्रो प्रोसेसर फीचर्स, ये कर सकते हैं आप। मेमोरी मैप्ड आईओ स्कीम कर सकते हैं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन और देन राइट थ्रो पॉलिसी और ये क्वेश्चन अभी फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है जिसमें कई सारे टॉपिक्स होंगे और मैं किसी 2 या 3 में, 2 में कराएंगे तो 5 मार्क्स ईच होगा, अगर 4 में शॉर्ट नोट्स कराएंगे तो वो 2.5 मार्क्स ईच होगा। तो इस तरह से शॉर्ट नोट्स भी दिया जाता है। शॉर्ट नोट्स में बस ये फायदा होता है कि यू आर फ्री, आप फ्री होते हैं कि आप उसमें अपनी मर्जी से जो भी एक्सप्लेन करना चाहे वो लिखें, क्वेश्चन के बारे में जो भी आपको कुछ पता है वो आप उसमें आसानी से वो काम कर सकते हैं, ठीक है, वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिक होता है तो हमें उसमें आंसर जो पूछा गया वही देना होता है। शॉर्ट नोट्स में बस हमें थोड़ी फ्रीडम रहती है कि हमें जो उसमें पता है वो हम उसमें लिख सकते हैं। देन उसके बाद 2015 पर आते हैं, तो 2015 में सबसे पहला क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर का 8086 का ब्लॉक डायग्राम पूछा है, ठीक है। फिजिकल एड्रेस क्या होता है ये भी इसमें पूछा है, ठीक है। फिजिकल एड्रेस तो 20 बिट फिजिकल एड्रेस होता है, इसमें 20 बिट का एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये हमें इसमें इसे एक्सप्लेन करना है। किन्हीं 2 के आंसर देने आप इनमें से 3 में से, ठीक है। तो 5-5 नंबर का है। और लोअर ऑर्डर एड्रेस बस को डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स क्यों किया जाता है, देखिए क्वेश्चन पहले भी एक बार आ चुका है, फिर दोबारा से आपको यहाँ पर आ गया है। एड्रेस डेटा बस में
लोअर एड्रेस बस को हम डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एड्रेस बस है इसमें वो भी 8 बिट की होती है, जबकि एड्रेस जो है वो 16 बिट का होता है। तो 8 बिट जो लोअर बिट है वो डेटा बस के साथ में मल्टीप्लेक्स रहती है। देन मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट में क्या अंतर होता है ये मैं एक्सप्लेन करना, तो आप इजीली ये कर पाएंगे। इंटरप्ट के अंदर हमने मास्केबल नॉन मास्केबल दोनों तरह के इंटरप्ट पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, मेमोरी मैप्ड आईओ और आईओ मैप और आईओ मैप्ड के बीच में अंतर बताना है। मेमोरी मैप्ड आईओ स्कीम, आईओ मैप्ड स्कीम, दोनों के अंदर अंदर अंतर बताना है, तो आप इजीली दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर 8085 और माइक्रो प्रोसेसर 8086 के बीच अंतर बताइए। देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर ओवर द 85 माइक्रो प्रोसेसर। चाहे तो हम ये कहें कि 86 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 85 की तुलना में क्या एडवांटेजेस होती हैं, या उनमें अंतर पूछे, दोनों का आंसर जवाब एक ही होगा, ठीक है। तो आप उसमें दोनों में जो एडवांटेजेस हैं वही बताएंगे। फ्लैग क्या है, देखिए क्वेश्चन पहले भी 2 बार आ चुका है। माइक्रो प्रोसेसर 8086 में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के फ्लैग की चर्चा कीजिए, कौन कौन से फ्लैग्स इसमें अवेलेबल होते हैं वो आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखें तो माइक्रो प्रोसेसर 8085 की रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन देखिए कई बार आ चुकी है, तो दैट मींस इट इज आल्सो इंपोर्टेंट। प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, ये दूसरी बार क्वेश्चन दिख रहा है हमें। देन 8086 माइक्रो प्रोसेसर के किन्हीं 2 एड्रेसिंग मोड पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए। 8086 माइक्रो प्रोसेसर के एड्रेसिंग मोड्स बताना है आपको, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4 में आए तो क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट हैं, आपको किन्हीं 2 के आंसर देने हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू में क्या अंतर होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन करने हैं आपको इसमें से। डिफरेंट टाइप की मेमोरी की को एक्सप्लेन करना है, तो ये क्वेश्चन शायद अब नहीं मिलेगा आपको, कि जो नया सिलेबस है उसमें मेमोरीज को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। 8259 देखिए, 8259 पीआईसी प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर 8259 आपको मिला, ठीक है। इस पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। देन शॉर्ट नोट्स हैं, इनमें से किन्हीं 2 पर लिखनी है। 4 दिए, 4 में से 2 की चॉइस है। पावर पीसी पे दे सकते हैं, RS-232 नहीं है आपके में इस समय, असेंबलर डायरेक्टिव है, और 8051 भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स मिल सकता है। मैंने बताया था अगर 2 अटेम्प्ट करवाएंगे शॉर्ट नोट्स में तो 5 नंबर का ईच होगा, अगर 4 अटेम्प्ट कराएंगे तो 2.5 मार्क्स का ईच होगा। उसके बाद 2014 पे अगर हम आते हैं तो 2014 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें देखें, माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर डायग्राम बताना है, तो 8085 का आर्किटेक्चर डायग्राम इसमें बता दीजिए। 8085 माइक्रो प्रोसेसर में रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है ये एक्सप्लेन करना है, और ट्राई स्टेट बस क्या होती है। तीनों ही क्वेश्चन पहले आ चुके हैं, ठीक है। देन निम्नलिखित इंस्ट्रक्शंस जो है इंस्ट्रक्शंस हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है। रीसेट इन, एड्रेस लैच नेबल, आईओ एंड एम बार, इन इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। रीसेट इन किसी भी सिस्टम को रीसेट करने के लिए यूज होता है। एड्रेस लैच नेबल, ठीक है, जब एड्रेस को डेटा से हमें अलग कर, डेटा बस से अलग करना होता है तो हम एएलई सिग्नल के माध्यम से करते हैं। आईओएम इनपुट आउटपुट मेमोरी के लिए कंट्रोल सिग्नल है। देन तीसरा जो दूसरा पार्ट है रैम एंड रोम, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम में प्रयोग किए गए बस ऑर्गेनाइजेशन की व्याख्या कीजिए। व्हाट आर दी बस ऑर्गेनाइजेशन, बस ऑर्गेनाइजेशन में बताया 3 तरह की बस आप यूज करते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखें हम इसमें, मशीन एवं निमोनिक्स कोड में क्या अंतर है, ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये एक्सप्लेन करना है, कर पाएंगे आप इजीली। रैम, रोम, एप्रोम, पिरोम, इनकी व्याख्या करनी है। तो 5-5 नंबर की क्वेश्चन है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व करें। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 2 नंबर ऑफ की स्वैपिंग के लिए एक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखिए। 2 नंबर को आपको स्वैप करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम वैसे मोस्टली बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी आपको उसे तैयार करना चाहिए। देन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए क्या है, डीएमए कंट्रोलर जैसे हम यूज करते हैं, तो डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस प्रोसेस क्या होती है, और इस के ऑपरेशन में कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस यूज होते हैं। रजिस्टर एड्रेसिंग और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, यानी एड्रेसिंग मोड पे ही क्वेश्चन है। पहले तो एड्रेसिंग मोड पूछ लेता था, व्हाट आर दी एड्रेसिंग मोड, यहाँ पर उसने नाम लेकर कौन कौन से 2 एड्रेसिंग मोड पूछे। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या होता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, तो इन दोनों का एग्जाम्पल के साथ में आप इसे एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, प्रोग्राम्ड आईओ इनपुट आउटपुट एंड इंटरप्ट ड्राइवन आईओ इनपुट आउटपुट की व्याख्या करनी है, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। 8253 प्रोग्रामेबल टाइमर है, और RS-232 आपके में नहीं है। तो ये इस तरह से 2014 का क्वेश्चन पेपर है। देन नाउ वी कम्स ऑन दी 2013 में हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में एड्रेस लैच नेबल,
IOM कुछ कंट्रोल सिग्नल हैं, कुछ सिग्नल्स आईसी हैं, उनको के बारे में सबको पूछा है कि क्या क्या इन पे काम आते हैं, इनके काम क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आ चुका है। देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस के कार्य क्या है, आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो जनरल पर्पज रजिस्टर, तो जनरल पर्पज तो आप सब समझ लीजिए कई बार आ चुका है, तो ये मोस्टली आता ही आता है। निमोनिक्स कोड क्या है, ये भी कई बार आ चुका है। रैम एप्रोम, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। मेमोरी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, ये भी रिपीट है। तो मैं समझता हूँ ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, एक्यूमुलेटर के कार्य लिखिए। देखिए उन्होंने अब रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिकली एक्यूमुलेटर को पूछ लिया, तो आप इसमें एक्यूमुलेटर को एक्सप्लेन कर देंगे और बता देंगे ये जनरल पर्पज रजिस्टर ना होकर स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर क्यों है। ओवरफ्लो अंडरफ्लो इंडिकेशन क्या होता है, फ्लैग फ्लिप फ्लॉप क्या है, ठीक है। देन इनके एक्सप्लेन करना है। 8253 टाइमर देखिए लास्ट 2014 में भी दिखा था, यहाँ भी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर की व्याख्या करनी है, तो इसका ब्लॉक डायग्राम बना के आप कर सकते हैं। बस साइकिल क्या है ये आप बता सकते हैं। एड्रेसिंग मोड क्या है ये भी हो गया। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में आप एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, ठीक है, नॉट ऑपरेशन, जैसे है ना, वो उसके लिए एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन के आगे हमारे पास इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल थे, तो वो आप लॉजिकल इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करोगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है डीएमए कंट्रोलर की कार्यविधि की व्याख्या कीजिए। डीएमए कंट्रोलर क्या है, प्रोग्राम्ड आईओ क्या है, ए टू डी और डी टू ए कन्वर्टर क्या है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट के अंदर जनरली आप देखें तो क्वेश्चन में मैं जो आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, जो पीक टॉपिक हैं इसमें जो कि आपको करने चाहिए, जिसमें टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट वाला एक चैप्टर है, उसमें टाइमिंग डायग्राम मोस्टली उस पर क्वेश्चन आने का चांस रहता है, टाइमिंग डायग्राम, ठीक है। उसके अलावा 8085 ब्लॉक डायग्राम, मतलब कंप्लीट पढ़ना है इसको, तो इस पे कोई क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। ब्लॉक डायग्राम पूछ ले आपसे, पिन डायग्राम पूछ ले, ठीक है। डिफरेंट ब्लॉक, किसी पर्टिकुलर ब्लॉक का काम पूछे, जैसे मान ली एएलयू का पूछ लिया, फ्लैक्स का पूछ लिया, किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम काउंटर पूछ लिया, ठीक है ना, स्टैक पॉइंटर पूछ लिया, तो उस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन 8086 को आपको कंप्लीटली पढ़ना है। 8086 पे क्वेश्चन मोस्टली आता है, तो 85 पे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, 86 पे मिलेगा। टाइमिंग डायग्राम पे मोस्टली एक क्वेश्चन मिलने का चांस है। इसके साथ साथ आप डीएमए कंट्रोलर की जो आईसी है 8237 वो जरूर पढ़ें। 8255 को बस पढ़ें, 8259 है, और 8237, 37 बता दी मैंने, 8255, 8259, ठीक है। और 8253 और 8253 टाइमर डायग्राम, ये चार आईसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चार में से लगभग मैं समझता हूं कम से कम दो क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। डीएमए कंट्रोलर पे 825 पीपीआई प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, 8253 टाइमिंग, टाइमिंग आईसी, टाइमर कंट्रोलर टाइमर, और देन 8259 पीआईसी प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। ये चार आईसी हैं, चारों आईसी में से लगभग दो क्वेश्चन तो मिनिमम आपको मिलेंगे, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये जरूर आपको पढ़ना है। इसके अलावा इनके साथ में इनके एड्रेसिंग मोड्स और ये सारी चीजें पढ़नी है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, एएलबी से असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो इंस्ट्रक्शन सेट को बहुत अच्छे से पढ़ लें। और इंस्ट्रक्शन सेट में जनरली बच्चे क्या करते हैं, जैसे मूव के लिए है तो मूव में आपको एमओबी ये तो याद रहता है, लेकिन इसके आगे क्या इसका स्ट्रक्चर है वो नहीं याद रहता। तो जनरली स्ट्रक्चर का जरूर ध्यान रखें कि ऑप कोड के बाद ऑपरेंड क्या है, ठीक है। जैसे आपके किसी भी इंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होते हैं, ऑप कोड और ऑपरेंड। ऑपरेंड ऑप कोड वो होता है जो किसी भी टास्क को बताता है उसके द्वारा क्या टास्क परफॉर्म हो रही है। ऑपरेंड ये बताता है किस पर परफॉर्म हो रही है। तो अगर आपको एमओवी देना तो ऑब्वियस है कि एमओवी के अंदर कोई दो रजिस्टर, एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर होता है या किसी मेमोरी लोकेशन से होता है, तो यहाँ पर या तो रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन आएगा सोर्स या डेस्टिनेशन में। इसी तरह से अगर आप एमवीआई लिखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एमवीआई में पहला एक रजिस्टर होता है और रजिस्टर होगा, दूसरा कोई डेटा होगा, एक डेटा जरूर होगा इसमें। तो हमें इंस्ट्रक्शंस का ऑपरेंड जरूर ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर उसे लिखने का तरीका क्या है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन क्यों, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन का नाम देके आपको पूछ लेता है कि डेटा इमीडिएट डेटा ट्रांसफर करने के लिए इंस्ट्रक्शन लिखिए, उसे एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरह से आपको उसका स्ट्रक्चर अच्छे से पता होना चाहिए। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग वाला चैप्टर प्रॉपर करेंगे आप। देन एक क्वेश्चन आपको एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर पर जरूर मिलेगा, जिसमें पेंटियम प्रोसेसर, इसमें लगभग दो क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। पेंटियम प्रोसेसर, पेंटियम प्रोसेसर में आपको
पेंटियम प्रोसेसर में आपके उससे सुपर स्केल आर्किटेक्चर के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, या तो सीधा एक शॉर्ट नोट्स में आ जाए कहीं कि पावर पीसी या पेंटियम प्रोसेसर क्या है, या एडवांस प्रोसेसर क्या है। देन वो स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द इन द पेंटियम प्रोसेसर, या व्हाट आर द एडवांस्ड फीचर ऑफ द एडवांस्ड प्रोसेसर या पेंटियम प्रोसेसर। तो सुपर स्केल आर्किटेक्चर है, एक से ज्यादा एग्जीक्यूशन यूनिट होती हैं, ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के साथ साथ फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट भी होती है। तो इस तरह से डिफरेंट एडवांटेजेस हैं उसके प्रोसेसर के, तो वो आपको डिस्कस करने, तो किसी एक पर्टिकुलर फीचर्स को उठाकर भी पूछ सकता है। वो ये पूछ सकता है सुपर स्केल आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन तो ऑब्वियस है, पावर पीसी से आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी तैयारी को करें। बेस्ट विशेस फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। मैं शुभकामनाएं देता हूं आप सभी को कि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो, अच्छे से मेहनत कीजिए। और इसके अलावा कोई भी अगर आपकी क्वेरी होती है तो आप यूट्यूब चैनल पर भी अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर क्वेरी का आंसर ले सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको कोई क्वेरी होती है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं, जिनका रिप्लाई मैं उनको टाइमली कर देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।